इधर निषाद राज्य को अपने राज दरबार में विराजमान वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। अरे बड़ो, ये सबके सब हाई पढ़े हैं जब पूरी खोगीर की भर्ती, तो इन्हें काम से कौन लगाए रे? दद्दा मैं तो कह के हार गो। हाँ, कि सारे काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा। जे जे एकू मैंने स्कूल पहुंचाया तो हाँ, कि कछु पढ़ लिख के कछु नाम रोशन करे। हाँ, अपने पापा को, पिताजी को और अपने दद्दा को। हाँ, ये सारे ने मास्टर को खोपड़ा फोड़ के आगो और नाम कटा दो अपनो। अरे माफी दद्दा, जो ही सीख रहा तू है? और वो तेरे बड़े माँ साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरो बंडल रखो तो पूरा बंडल मार दो इन्हें, हैं? दे जरा ये को दो चार गदा का। ये को देख, ये तू कह तो ना तेरी पीढ़ी आधी गाय हो जाए थे, हैं? जो ही बिंडल मार के ले जात और पोके साथ पिया तो रे। ये वो टापू पे कौन था तेरे साथ? कौन था? कौन था बता? वो विश्वकर्मा को लड़का था ना? साले वो को बाप भी छुप छुपा के पिया तो दद्दा के साथ, कम से कम वो के लड़का के साथ रहना छोड़। अरे सुन तो, ओ मंजलो। हाँ दद्दा। तू लोगाई जैसो घर में ही घुसो रहते है, जे कोरोना के कारण यहाँ जीनो हराम हो गया है। बे आई है तो उनको का अचार डाल का। दद्दा तेरे को मालूम है मेरी तबीयत अभी खराब चल रही ना, एकले में घरे में रहे तू अधिकतर। अरे काम चोर है, काम चोर। अरे मैं काम चोर हूँ तो तू कहाँ है? कहा चीज? तू भी तो होते बैठो रहे थे। अरे तो मैं बहुत सारू काम करे, तू आराम कर करके थक जा तू तो और आराम करे तू, ये बहुत बड़ा काम है। तू सो के बता 24 घंटा में खे, फिर 24 घंटे सोने के बाद फिर 24 घंटे सोने, जो कितना बड़ा काम है बता। अरे ना ऐसो, और तेरी शादी हो गई, जिम्मेदारी तेरे पे ज्यादा है। मैं कहा को कुंवारो भूषण मैं को करने। अब तेरी भी शादी कर दिए थे ना दद्दा, एक हाँ। लड़के देख लो। अरे तुम दोनों एक दूसरे की शिकायत ही करत रहो का कछु काम भी करो। अबे वो काल बता रहा तो कि दद्दा जो भाभी के पांव दबा रहा हो तो हाँ। यही सब सिखाओ मैंने तुमको रे। सही सही बोले। नहीं झूठ बोला था दद्दा, ये आज फैसला हो ही जाए। नहीं आज फैसला हो ही जाए, जो घर में मैं रहूं या तू रहे। हाँ बिल्कुल हो ही जाना चाहिए दद्दा। तो 3 गैया मेरी और घास तेरो, हो ही जाए फैसला। बिल्कुल हो जाना चाहिए दद्दा। हाँ तू ही कर फैसला क्या करने है। गैया तेरी हाँ और घास को आओ। और मैं और जे खोगीर की भर्ती। तो मैं क्या करूं एक लाने, मैं अलग होने में नहीं जानू बस। हाँ तो 3 लाख टेकू और 3 लाख टेकू और दोनों लग जाओ काम में। अबे बाप तुम्हारो मजबूत है रे, अबे मेरी कमर झुकी नहीं है। अबे तुम तो दोनों अपने अपने घर में बैठे रहो तो मैं भी काम कर सका। तू 3 लाख बोल रहा है कि 3 लाख बोल रहा है, ये तो बता। 3 लाख जो नहीं दादा मैं तेरा हूँ, मैं कहीं नहीं जा। दद्दा दद्दा। हाँ बोल। अरे बहू बोला थी तेरे दद्दा को एक पैर कमजोर है क्या, चलन में उनका दिक्कत होता है क्या? अरे बेटा मेरा जो कमजोर है ना वो 3 टांग वाले ज्यादा मजबूत है, तू चिंता मत कर। हाँ मैंने अच्छा मालिश को तेल भी ले आऊं तेरे लिए, पैर अच्छा मजबूत हो जाए दद्दा। तुम दोनों हाई बकर बकर करो का कछु मनोरंजन को भी इंतजाम करो रे। अरे हाँ दादा मेरी बात तो सुनो। अपन बहुत दिन डांगी वाड़ा के मेला में गए थे ना, होते तुम्हें वो एक नृत्यान पसंद आई थी का नहीं? हाँ वो मड़ई में हाँ तो आई है का? आई है तो घूम रही थी, मैंने कहा चल, बड़ी मुश्किल से आई। लिया उनको बुला के लिया। अब
पिला आओ दादा बुला ले, जा, थोड़ा बुला। मनोरंजन हो जाए हम सबको। आओ, बुला ले। निषाद राज जिग्गू की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री संतोष जैन जी सरल, आपके पिताजी भी यहाँ व्यासपीठ पे सेवाएं देते थे, अमरलाल जी जैन। और आज हम लोग जिनके सानिध्य में लीला खेल रहे हैं, आज के हमारे मुख्य निर्देशक हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र शुक्ल, आदरणीय श्री बंटी रोहित द्विवेदी जी, रामलीला मंडल के सचिव महोदय, आदरणीय श्री सुभाष साहू जी, रामलीला मंडल के कोषाध्यक्ष महोदय। बड़ा प्यार और बड़ा स्नेह है आपका, हर पात्र का मनोबल आप बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्री रोहित बंटी जी और सुभाष भैया के द्वारा 50-50 रुपए की राशि व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान की गई। दादा, मेला से तूने कान्हीवाड़ा से जो है एक ही लाओ, तो ये तो दो दिख रही हैं, तो एक और कहाँ से ले आओ तूने? अरे मैं आप पूरे तुम लोगों को मैं उड़ती चिड़िया के पंख के ले तू बेटा। बिल्कुल सही हैं? कहा दादा। तुम लोग कहाँ कहाँ सक्रिय हो पूरी खबर है। एक को एने बुलाओ, एक को तूने बुलाओ, मैं सब खबर है। अब शुरू हो जाओ बिना टाइम गवाए, नहीं तो गदा ही गद लात खाओ। हाँ देखो बेटा, आओ काल जो अपने महाराज है ना अयोध्या के, आओ आओ। तो उनके बड़े बेटा राम जी, आओ दादा, उनको राज्याभिषेक होने वालो है। आओ ना। तो बेटा तुम सब लोग घाट पे जाओ, लेकिन एक बात कान में ककड़ा लगा के सुन लो कि जैन भी अयोध्या जी तरफ जाए। एको मतलब कि भगवान के राज तिलक में जा रहे हैं, उनसे 1 रुपया ना उतराई नहीं लेने, समझ गए? आओ दादा। हाँ तो जाओ, अब देखो जरा ये अपना रोजी रोजगार को प्रबंध करो, जो वापिस आए उनसे लेने, कहा कि वे राम जी के काम में नहीं जा रहे, उनसे जरूर लेने। लेकिन जैन अयोध्या जी जा रहे हैं, उनसे 1 रुपया नहीं लेने बेटा। जय अपनी सेवा भगवान के चरणों में अर्पण करने जाओ, चलो जाओ। दादा जैसा तू कह रहा हो बस वैसा ही हो दादा, तू चिंता मत करियो कोई बात नहीं। और तू देखत रहियो, इन्हें अगर धोखे से कोई से ठग के पैसा लाओ और खीसम धरो तो जरा ही आके मैं मत दइयो, आओ आओ। फिर मैं एक देख ले तू। नहीं दादा, मैं ऐसा कभी करत नहीं हूँ, आज तक तू देखोगा कभी, ये बता। नहीं तो फिर जो चांदी को और जो सोने को 2-2 हार आए कितने से बेटा, बाप आउरे में तेरो रे, मैंने तो लेके नहीं दो तो। अरे दादा, तेरे पास पैसा कमी है क्या? तेरी पेटी में से निकाल रहा हूँ थोड़े, जब भी जरूरत रहे थे थोड़े थोड़े निकाला जात हूँ मैं। ऐसा मतलब चोरी करा थे ना? हाँ तो घर की चोरी होते। चलो काम पे चलो, दिन भर भाई बकवास कर रहे हो। चल ठीक है दादा। चलो आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवधपुरी में जब निकले, अवधपुरी से 7वें दिन प्रभु सारे पुरवासी को छोड़ करके मार्ग में आगे बढ़ते हैं। क्या इधर अवधपुरी में आकार मच गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूर्ववासियों को छोड़ करके आगे बढ़े। 7वें दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं प्रभु। इधर निषाद राज जिग्गू गंगा जी के तट पर अपने पुत्रों को भेजते हैं कि जो भी तट पर आए अवधपुरी जाने के लिए, उनसे पैसे ना लेना, गंगा जी को पार करना। निषाद राज जी के ज्येष्ठ पुत्र पहुंचते हैं प्रभु के पास। प्रणाम महाराज। बोलो, आप कौन हो, क्या चाहते हो, किस हेतु यहाँ पे आए हो? हम निषाद राज के पुत्र हैं। अच्छा,
और हमें खुशखबरी मिली कि कल हमारे प्रभु श्री राम राजा बन रहे हैं। हाँ। तो हमें हमारे पिताजी ने कहा कि जो भी गंगा पार जाएगा प्रभु राम के दर्शन के लिए, उनसे हम निःशुल्क सेवा करेंगे। यह तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके साथ? हाँ भाई, हम तो ये बताना ही भूल गए हैं। हम लोग महाराजा दशरथ की आज्ञा से वन भ्रमण के लिए आए हुए हैं। ये जो सन्मुख बैठे हुए हैं महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, और ये मध्य भाग में सुशोभित है, ये उनकी पत्नी सीता है, और अंतिम छोर पर जो विराजमान है ये महाराजा दशरथ के छोटे पुत्र लखनलाल हैं। और मैं राजा दशरथ का महामंत्री सुमंत हूँ। निषाद राज जिग्गू को जब यह जानकारी लगी तब वह गंगा जी के तट की ओर जाते हैं। उन्होंने राज समाज को बुला करके फल मूल कंद लेकर के मिलने के लिए जाते हैं। उनके हृदय में बड़ा हर्ष है। निषाद राज जी मनी मन विचार करते हैं कि आज मैं प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा और भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ जाऊंगा। मिलने जाते हैं प्रभु से। भक्त का प्रभु से मिलन, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं प्रभु से मिलने के लिए। इतना प्रेम करना चाहिए अपने प्रभु से। ये सब चीज हाई धर दो बेटा। हाँ हाँ दादा। और सबको ले आओ बुला के तूने। हाँ। तो चलो अपन सब मिलके और जरा ही प्रभु की भजन भक्ति करने में, और फिर के बाद पूजा की सामग्री लेके और अपन सब पूजा पाठ करके अपन को धन्य कर ले। हाँ दादा। आए रघुवीर आए गंगा के तीरे आए, रघुवीर आए गंगा के तीरे आए। संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी, संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी, संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी, ओ संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी। आए रघुवीर आए, आए रघुवीर आए, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। केसर फल फूल पान लाओ तब मेवा, केसर फल फूल पान लाओ तब मेवा। आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी, ओ संग सीता मैया और लक्ष्मण से भी। आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। पान फूल फल लाओ और लाओ मेवा, पान फूल फल लाओ और लाओ मेवा, पान फूल फल लाओ और लाओ मेवा, पान फूल फल लाओ और लाओ मेवा। सब मिले करो आज प्रभु जी की सेवा, सब मिलके करो आज प्रभु जी की सेवा। चरणों को धो लो लाओ गंगे नीर,
के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, वीर आए गंगा के तीर। नगरी पावन करने आए, ओ नगरी पावन करने आए, नगरी पावन करने आए, नगरी पावन करने आए। चलो चलो प्रभु के दर्शन पाए, चलो चलो प्रभु के दर्शन पाए। प्रभु जी गंगा के तीर, रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए प्रभु जी गंगा के तीर, आए प्रभु जी गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। आज सफल जन्म हो जाए, आज सफल जन्म हो जाए, जिसने प्रभु जी के दर्शन पाए, जिसने प्रभु जी के दर्शन पाए। मस्ती में झूमो और गाओ रे वीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। ओ संग में सीता मैया और लक्ष्मण से वीर, संग में सीता मैया और लक्ष्मण से वीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर, आए रघुवीर आए गंगा के तीर। निषाद राज जी को पूजन अर्चन का सामान लेकर के प्रभु के पास पहुंचते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं यहाँ पर अपने प्रभु को देख करके। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि प्रभु आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया प्रभु। अनजाने में मैंने आपके चरण स्पर्श कर लिया प्रभु। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम निषाद राज जी को की बात को समझ गए। प्रभु, अनजाने में भारी अपराध कर दिया। मैंने बाबा वेश में आपके और लखन लाल जी के चरण छू लिया, आपको पवित्र कर दिया प्रभु। जब भी कोई ऋषि कुमार हमारी नौका में बैठते हैं, धोखे से हम चल जाते हैं, तो उन्हें फिर से स्नान करके शुद्ध होना पड़ता है। मेरे अनजाने के अपराध को क्षमा करें नाथ। मैं अधम जाति का, नीची जाति का, और मैंने आपको छू लिया प्रभु, मुझे क्षमा करें। मित्र निषाद राज, यह तुम क्या कहते हो? भाई, तुम नीची जाति के कैसे हो गए? व्यक्ति की जाति नीची धर्म से नहीं कर्म से होती है। और आप तो इस पवित्र पावन गंगा के तट पर सभी लोगों का सेवन करते हो। तुम्हारे स्पर्श से तो मैं ही पावन और पवित्र हो गया हूं। धन्य प्रभु, सच में आपका नाम भक्त वत्सल और दीनदयाल यूं ही नहीं है। मुझ जैसे छोटी जाति के, अधम जाति के लोगों का और मेरे जैसे भक्तों का भी आपने मान बढ़ाया है प्रभु। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। बताए प्रभु, आप के लिए आपका यह सेवक क्या सेवा प्रस्तुत करे? मित्र निषाद राज, आपसे मिलकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मुझे आपकी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, तो गंगा तक आने का कारण बताए प्रभु। मित्र, किसी समय हमारी माता ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। सोई उन्होंने एक में भाई भरत के लिए राज्य और मेरे लिए
14 वर्षों का वनवास मांग लिया, इसलिए हमें वनों में रहकर तपस्वी जीवन बिताना है। इसलिए हम इस गंगा नदी के तट के पार होना चाहते हैं, इसलिए इस ओर आए हैं। आप यह क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो सुना था कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। मुझे लगा कि आप शायद गंगा स्नान करने आए होंगे, लेकिन आप यह क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या आपको गंगा पार जाना है? हाँ भाई, भाग्य की गति टाले नहीं टलती है। सही है प्रभु, होनी के आगे कब किसकी चल पाई है, सत्य ही। प्रभु मेरे लिए आज्ञा करें प्रभु। और प्रभु अगर विधि ने आपको वनवास ही दिया है तो ये मेरा धन्य भाग है जो आज आप यहाँ पर आए हैं। चलिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा छोटा सा राज्य है। हम लोगों से जो भी सेवा बनेगी वो आपके चरणों की सेवा करेंगे प्रभु, और इसी तरह यह वनवास की घड़ी भी बीत जाएगी। चलिए प्रभु। मित्र, मैं तुम्हारे साथ राज्य तक नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक नगर में प्रवेश ना करूं। यह कैसी विडंबना है प्रभु? तो चलिए ठीक है, आप यहीं पर इस वट वृक्ष के पास विश्राम करिए। मैं यहीं आपके जलपान का प्रबंध करता हूं। और एक निवेदन है प्रभु, आपके चरणों में अगर अनुमति हो तो कहूं? हाँ भाई, कहिए। हे प्रभु, मैंने सुना है आपकी चरणों की रज बड़ी चमत्कारी है। अहिल्या नामक एक ऋषि के आश्रम में पत्थर पर पड़ी तो वह पत्थर अहिल्या नामक नारी हो गया प्रभु। हे नाथ, मेरी छोटी सी नौका है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अगर वह नारी हो गई तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा प्रभु? और साथ ही एक मन की बरसों की अभिलाषा है, जन्म जन्मांतर की एक इच्छा है कि मुझे ध्यान आता है कि जब पूर्व जन्म में मैं एक कछुआ था और आपके चरणों को छूने की अभिलाषा लिए क्षीर सागर में जब मैं आपके चरणों की ओर बढ़ता था तो ये माता जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी डर जाती थी और शेर जी तेज फुफकार मारते थे और मैं सैकड़ों योजन दूर चला जाता था। लेकिन आज मैंने ठाना है कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए जब प्रभु स्वयं पधारे तो आज लखनलाल जी धनुष बाण से भी मारेंगे तो भी मैं आपके चरण पखारे बिना आपको नौका पार नहीं करूंगा प्रभु। अच्छा भाई, आप कुछ समय के लिए अपने राजपाट में काम करिए और हमें कुछ देर यहाँ विश्राम करने दीजिए। आइए प्रभु, आप विश्राम करिए। निषाद राज को ने विनती पूर्वक कहा कि प्रभु श्रृंगमेरपुर पधारिएगा और इसकी शोभा बढ़ाइएगा। तब मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत रख करके मुनि योग आहार करते हुए गांव के भीतर निवास नहीं करना है। भाई लक्ष्मण, जाओ और बड़का दूध ले आओ। आज हम तपस्वी वेश बनाएंगे
और अपनी जटाएं बढ़ाएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु ने आदेश दिया लखनलाल जी को, बड़ वृक्ष के पास जाइए और दूध निकाल के लाइए। यह स्थिति देख करके सुमंत जी व्याकुल होते हैं। राम, ये कैसी आज्ञा दे दी आपने? जाओ, बड़का दूध लाओ, जटाओं का श्रृंगार होगा। हे प्रभु, हे राम, यह आज्ञा सुन के मेरे हृदय में बहुत विद्याना हो रहा है। हृदय मेरा विदीन हुआ जा रहा है। राम, रोक लीजिए। यह जटाओं को श्रृंगार रोक लीजिए। के की आज्ञा पूरी हो चुकी। राम, चलिए, अवध को वापिस चलिए। ये क्या कहते हो सुमंत जी? कहां पृथ्वी का यह सोना, कहां वह उच्च सिंहासन, कहां मखमल के वे गद्दे, कहां यह धूल का आसन। कभी जिस चीज पे मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सिर पे विराजी आज मुनियों की जटा देखिए। बस, जटाओं का श्रृंगार रोक लीजिए। चलिए, अवध को वापिस चलिए। बार बार विनती करूं, दया सिंधु जगदीश, जो क्या महाराज की कहूं नवा कर जब गमन किया तुमने बन को, जब गमन किया तुमने बन को, महाराज के आंसू बहने लगे। व्याकुल होकर सिर पीट लिया और रो रो ऐसे कहने लगे। तुम जाकर इनके साथ सुमंत, तुम जाकर इनके साथ सुमंत, इन्हें बन खूब दिखा लाना। गंगा स्नान करा देना, गंगा स्नान करा देना, फिर वापस यहीं वाला। अब आपस मेरी विनती है, अब आपस मेरी विनती है, इतनी करुणा है राम करो। इतनी करुणा है राम करो। अब लौट चलो मेरे साथ अवध, प्रभु नगरी तात अनाथ करो। रघुवंश दीप बुझ जाएगा, जीना दुश्वार बितागा हो।
माता हो अंधी रो रो के, जनता बर्बाद सखा को। मार मार बिनती मेरी सुनो मेरे श्री राम, लौट चलो मेरे साथ प्रभु, मुझे न करो निराश। ज्ञानवान हो मंत्री सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तप नहीं कहते वेद पुराण। जिस सत्य पे अपना जीवन भी शिव हरिश्चंद्र ने वारा है, और रंतिदेव राजा बलि ने संकट में जिसको धारा है। ये अहोभाग्य मेरे जो यह सत्य मिला आसानी से, क्या मूर्ख बनकर छोड़ चलूं इसको ही मैं नादानी से। अब लौट जाओ मानो कहना कहना कर जोड़ पिताजी से। यह कष्ट है 14 वर्षों का सहना इसको बस राजी से। लौट जाऊं तुम्हारे बिगड़ राम, लौट जाऊं। जब महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा। फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारे सारा मौत का। राम बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, आप प्रतिज्ञा से वैसे मैं मानता हूं, परंतु न सही। सीता माता और लखनलाल को तो वनवास नहीं मिला, उन्हें मेरे साथ पहुंचा दे के महाराज के प्राण बचाने को उपाय करो। लखनलाल को मेरे साथ पहुंचा दो न राम। सुनो मंत्री जी, तुम ही कहो है मंत्री, है वह कैसा राज, प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज। उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे, जो आप रहे निज महलों में वनगमन प्रिय संतान करे। उस नगा हमारे जीवन का फिर कैसे कहो गुजारा हो, जहां भेदभाव हो आपस में, एक शत्रु हो और एक प्यारा हो। तुम जाकर यूं ही कह देना, जो हमने वचन सुनाए हैं अब वापस लौट नहीं सकते, उस राज से हम बढ़ पाए हैं। मंत्री जी, लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न देना, और मेरी ओर से पिताजी को कहना कि वह हमारे वियोग में आए ना भरे। 14 वर्षों का ही तो समय है, यह शीघ्र बीत जाएंगे और हम उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अभागे सुमन, तुझे बार बार धिक्कार है। कान सुन रहे,
हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, वो प्रथम उपाय कुछ समझ नहीं आता। हाँ विधाता, मैं क्या करूं? दिल तड़प उठा है मेरा, जलने लगी छाती मेरी। हाँ, इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी, मौत आ जाती मेरी। राम राम। इतना कहते ही सुमंत जी मूर्छित हो जाते हैं। भाई लक्ष्मण, सुमंत जी मूर्छित हो गए। अब हमें इन्हें छोड़कर जाना ही उचित है, अन्यथा ये फिर माया मोह बढ़ाने वाली बात करेंगे और इनका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। सुमंत जी ने शीतल वाणी में कहा कि हे नाथ, प्रभु की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जिनके वियोग में पशु तक व्याकुल है, प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे? ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मूर्छित अवस्था में छोड़कर मार्ग में आगे बढ़े प्रभु गंगा के तीर पर पहुंचते हैं। निषाद राज्य को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। जिधर जिधर भी प्रभु गए उधर कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोलियां भरते गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सब पर कृपा की है। जाओ, पूजन की थाली और प्रभु को पखारने के लिए, पैर पखारने के लिए कठोता और जल ले आओ बेटा, और सब लोगों को बुला के ले आओ। आओ दादा। और कोई एक को बोलो कि वो नौका शीघ्र से शीघ्र तैयार करे, ताकि पैर पखारने के बाद हम प्रभु को पार उतार सकें। ठीक है दादा। निषाद राज जी को ने कहा कि मैं प्रभु अब आपके चरणों को पखारूंगा। आओ बेटा, भगवान जी के पांव पखारो। निषाद राज जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पदों को अर्थात चरणों को पखारते हैं गंगा जी के जल से, और चरणामृत पूरे परिवार सहित ग्रहण करते हैं। ओ पद पखारी जलु पान करी रामा, आप पहित
राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ पितरु पारि करी प्रभु ही रामा पार सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समझ गए कि ये अपने पितरों को भी भवसागर से पार करना चाहते हैं। मन ही मन विचार करते हैं निषाद राज जी को कि प्रभु आज इससे अच्छा अवसर मुझे मिलेगा नहीं, क्यों ना मैं अपने पितरों को भी भवसागर से पार करवा लूं। अच्छा मित्र, अब नाव तैयार करो और हमें गंगा पार लगवाओ। जी प्रभु, मैं शीघ्र ही आपको गंगा के पार करूंगा। यहाँ पर एक प्रसंग आया है। बड़े भाग से अपने को प्रभु का चरणामृत मिला है। सबको देके और सबरे धन्य हो जाओ, सब तर जाओ। बोलो रघुवर सिया रामचंद्र की जय। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गंगा जी के इस तट से उस तट की ओर लेकर जाते हैं। निषाद राज जी को गंगा जी समझ गई भगवान नर लीला कर रहे हैं। गंगा जी हर्षित हो गई, उनका मोह नष्ट हो गया। गंगा जी मन ही मन गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। इस तट से उस तट की ओर निषाद राज जी गु के साथ केवट। लीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपको गंगा जी के इस तट पर ले आया। अब कहिए मुझ सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु। लो भाई, अब तुम अपनी उतराई लो। नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। नाई से न नाई लेत, मूल की मुड़ाई जब, धोबी से न धोबी लेत, कपड़े की धुलाई जब, तो आपसे कैसे ले लूं प्रभु नाव की उतराई। अब हे प्रभु, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मेरा मानना है कि आपकी और मेरी जाति एक ही है। भले मैं गंगा तट का छोटा सा नाविक हूं और आप विशाल भवसागर के बल्ला है। हे नाथ, इस अवसर पर मैं आपसे एक वचन चाहता हूं उतराई में। कहो भाई। जैसे मैंने आपको गंगा के इस पार उतारा है और यूं कहूं प्रभु कि जब अखिल ब्रह्मांड आप में ही समाया है, तो स्वयं मां गंगा, पृथ्वी और खुद मैं, यह सब आपकी एक लीला का अंश है प्रभु। अपने भक्तों का, मुझ जैसे तुच्छ भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आपने ये लीला की है। लेकिन फिर भी मैंने आपको गंगा जी के पार उतारा है। जिस समय मैं आपके तट पर आऊं तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को आजे पुरखों के सहित इस भवसागर से पार करे और इस माया रूपी संसार से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान देना प्रभु। निषाद राज जी को जानकी जी अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार करके देती है। केवट ने वह अंगूठी नहीं ली। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भक्तों के बस में रहने वाले प्रभु ने यहां तक उनको वरदान में कह दिया कि तुम निर्बल व्यक्ति का वरदान मुझसे मांगो, मैं आज तुम्हें सहज ही दे दूंगा। प्रभु ने यहां पर
निर्मल भक्ति का वरदान दिया। प्रभु मुझे जीवन भर न जाने कितनी सांसें बची है, बस मन से कभी आपका विस्मरण ना हो, ऐसा आशीष दें और आज्ञा करें कि अब यह सेवक आपकी और क्या सेवा करे। प्रभु भाई तुम अब निकल जाओ और अपना राजपाट संभालो। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके निषाद राज जी को वहां से जाते हैं। जो आज्ञा प्रभु। सीते, लक्ष्मण, चलो हम आगे चलकर ऋषि मुनियों के दर्शन प्राप्त करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम फिर प्रातः काल क्रिया करने के पश्चात तीर्थों के राजा प्रयागराज जी के दर्शन करते हैं। मार्ग में आगे बढ़े प्रभु मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, उनसे भेंट करी। तदुपरांत तापस से भेंट हुई। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऋषि वाल्मीकि का आश्रम की ओर जाते हैं। योगेश्वर वाल्मीकि जी प्रणाम। चिरंजीव रहो आर्य, आइए पधारिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए महर्षि वाल्मीकि प्रभु के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। कहिए प्रभु, आपने वनों को कैसे सुशोभित किया? ऋषिराज, किसी समय की बात है, हमारी मंजली माता ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। सोई उन्होंने एक में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज्य मांग लिया। इस हेतु मैं वनु को चला आया और साथ में जानकी और भाई लक्ष्मण भी आए हैं। क्यों ना हो राम, आप रघुकुल की ध्वजा और वेदों का पालन करने वाले हैं। आपकी माया जानकी और बड़े वेग वाले शेषनाग आपका साथ कैसे छोड़ सकते थे? ऋषिराज, अपना कल्याण, पिता की आज्ञा, माता के हित और आपके दर्शन मुझे वनगमन से ही प्राप्त हुए हैं। मुझसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा? निस्संदेह है, आपका वनवास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का देने वाला है। यदि आप ऐसा न करते तो इस संसार का कल्याण किस प्रकार होता? अच्छा मुनिराज, भ्रमण करते करते अत्यधिक समय बीत गया। अब हमें रहने का ऐसा उचित स्थान बतलाइए जहाँ पर मैं भार्या जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ कुछ समय विश्राम कर सकूं। वास्तव में आप जैसा कृपालु इस संसार में कोई नहीं है। आप जो आपको जान जाता है आप उसी के हो जाते हैं। सोई जाने तुम दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, और जो जान जाता है वो आपका ही हो जाता है। मुनिराज, इन बातों को छोड़िए और सांसारिक दृष्टि से रहने का कोई स्थान बताइए। तो सुनिए प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र समाना
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, राम करहूं तिनके ग्रह रूरे। प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा नदी रूपी है, उनके कान जिस प्रकार समुद्र से नदियां भरती रहती हैं लेकिन वे कभी पूरे नहीं होते, ऐसे ही जिनके कान कभी आपकी कथा से तृप्त नहीं होते, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप निवास कीजिए। चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। सैलु सुहावन कानन चारू, करके हरि मृग व्यग बिहारू। मुनिराज, यह वेदांत छोड़िए और हमें रहने का स्थान बतलाइए। तो ठीक है भगवान, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट नामक एक पर्वत है, सुंदर मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है और सिंह, हिरण सभी पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और मुनिजन अपने आत्म कल्याण के लिए वहाँ तपश्चर्या करते रहते हैं। वहाँ आपको अवश्य आनंद प्राप्त होगा। अच्छा मुनिराज, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु, आज तो मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। ऋषि वाल्मीकि ने यहां तक कह दिया प्रभु से, इस सृष्टि में जहां आप ना हो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, हर जगह आप ही आप व्याप्त हैं। तदुपरांत ठहरने का स्थान बताया, यहां तक कह दिया ऋषि वाल्मीकि जी ने, हे रघुनंदन, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप हो जाता है। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको पहचान पाता है। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट पर्वत की ओर जाते हैं। चित्रकूट महिमामित रामा, चित्रकूट महिमामित रामा, कहा महामुनि गाय सिया रामा, कहा महामुनि गाय सिया रामा। आई ना सरिता वर रामा, आई नहाए सरित वर रामा, सिया समेत दो भाई सिया रामा, सिया समेत दो भाई सिया रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। श्रेष्ठ मंदाकिनी नदी में प्रभु ने स्नान किया और पर्णकुटी बना करके आ रहते हैं प्रभु। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा।